परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, ब्रह्मांड में शब्दों की ध्वनियाँ होती हैं और ये ध्वनियों के कंपन होते हैं। हर प्रकार की ध्वनि का एक विशेष क्रमबद्ध लयबद्ध कंपन होते हैं और ये कंपन स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत को प्रभावित करते हैं। हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव वेदों के जो ज्ञाता हुए, पहली बार वेद ईश्वर वाणी है जो गुच्छों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में वो शब्दावलियां तैर रही थी। प्रथम मानव आगमन धरती पर हुआ और प्रथम आगमन काल में जो मानव धरती पर आए, उस प्रथम आगमन काल को हमने सतयुग कहा गया उस वक्त में। और ये सतयुग बहुत लंबा काल था और इस काल में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। तो पहली बार में जो मानव धरा पर आए हैं वो आर्य कहलाए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले आगमन काल में ही उन लोगों ने दो वैदिक सूत्रों के मर्म को भली भांति हृदयंगम किया, उनको समझा। और ये दो वैदिक सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन दो सूत्रों को सबसे पहले मानव ने समझा। और मानव ने आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को समझा जब, तो उसके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जो चेतना, जो आत्मा जो हमारे शरीर में विद्यमान है, वही आत्मा, वही चेतना मछली, बंदर, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, मधुमक्खी, चींटियों में भी वही आत्मा विराजमान है। और इसी बात को हमारे वैदिक शास्त्र ने मानव को उसका परिचय भी दिया। और मानव का लक्ष्य क्या है, क्योंकि यहाँ आज धरती पर जिस समय हम यहाँ जी रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे पिछले कई सालों से रूस का यूक्रेन का युद्ध चला, उससे पहले अफगानिस्तान का चला, उससे पहले इराक का युद्ध हुआ और ये युद्ध चलते ही आ रहे हैं। और इन युद्धों के परिप्रेक्ष्य में सारी मानव जाति आज बटी हुई सारे संसार में। और ये षड्यंत्रकारी राजनीति, जो पूंजीवादी लोकतांत्रिक प्रणाली, जिसको पिछले 300-400 साल में, 500 साल में मानवों पर इम्प्लीमेंट किया गया है, ये पूर्णतः मानव को भ्रमित करते हुए, मानव के परिचय से विमुख कराते हुए, मानव के लक्ष्यों को यहाँ खत्म किया गया। और यहाँ पर मानव को जो प्रथम आगमन काल में जो दो बातें क्लियर हुई थी कि वस्तुतः मानव है कौन और मानव का लक्ष्य क्या है, तो यहाँ आज से करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व जब हमारे प्रथम मानव सतयुग में आए, तो उस समय ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, ना कोई दंड, ना कोई दांडिक। तो कहने का मतलब, मानव के लिए मानव का पैटर्न ही यहाँ धरती पर इम्प्लीमेंट हुआ है। और उसी पैटर्न को सतयुग के बाद में जब यहाँ त्रुटि आने लगी, तो धरती पर पहली बार राजनीति का निर्धारण मनु, धरती के पहले राजा मनु को बनाया गया। और मनु ने पहला राजनीतिक शास्त्र मनु संहिता के रूप में सारे विश्व को प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव का परिचय दिया और मानव के लक्ष्य का परिचय कराया गया। वस्तुतः आत्म सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार मानव मूल रूप से एक आत्मा है। और आत्मा कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, आंखों से दिखाई नहीं दे सकती। जिस प्रकार बिजली है, जिस प्रकार प्राण है, उसी प्रकार ये सब सूक्ष्म है। परमात्मा भी सूक्ष्म है, इसी प्रकार आत्मा भी सूक्ष्म है। और ये जो आत्मा है, ये चाहे किसी भी जीव शरीर में जाती है, ये उसी प्रकार की भाषा, उसी प्रकार का आहार, उसी प्रकार का जीवन जीने के लिए ये यहाँ विराजमान है। हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव जो आए हैं वो आर्य हैं,
और आर्य इसलिए क्योंकि उन्होंने यज्ञ विज्ञान का आविष्कार प्रथम आगमन काल में ही किया था और इस यज्ञ विज्ञान के माध्यम से उन्होंने पूरे चराचर जगत में अपने सूत्र संपर्क स्थापित किए थे। इस वजह से हमारी उच्च कोटि की मानव जाति प्रजाति जो यहाँ सतयुगी वातावरण में आई थी, उसको धीरे धीरे यहाँ जब विखंडित होने लगा तो पहली बार महाराज मनु ने मानव का परिचय और मानव के लक्ष्य का फिर पुनर्निर्धारण किया और राजा और प्रजा के कंसेप्ट को यहाँ धरती पर इम्प्लीमेंट दिया गया। अब राजा और प्रजा के बीच में यहाँ जो राजनीति का निर्धारण हुआ तो मानव को सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मानव के 4 चरण, मानव किस प्रकार से यहाँ रहे तो धर्म का धारण किया गया। तो ये धर्म आज हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, न जाने कितने प्रकार के धर्म और यहाँ एक दूसरे का कत्लेआम जो मचा हुआ है, तो धर्म को देखकर आदमी घबरा जाता है कि वस्तुतः धर्म क्या है। जबकि हमारे वेदों में बहुत सरल तरीके से वेदों के अनुसार धर्म की परिभाषा बहुत सरल दी गई है कि मानव है तो मानव का मानवीयता धारण करना, मानव का मानवीयता धारण करना ही धर्म है। तो ये मानव चाहे कहीं भी कोई रहता हो धरती पर, वो जितना मानवीयता धारण करेगा वो उतना ही मानव धार्मिक होगा। अर्थ, वेदों में अर्थ का जो आशय दिया गया है वो किसी भी प्रकार का रुपया, सोना, चांदी, डॉलर ये नहीं उसका आशय दिया गया है। और अर्थ का आशय है मानव की समस्याएं जो आती हैं तो समस्याओं का निराकरण करना, समस्याओं के निराकरण करने को ही अर्थ कहा गया है वेद के अनुसार, महाराज मनु के अनुसार, ना कि कोई रुपया, सोना, चांदी को अर्थ कहा गया है। समस्याओं के निदान को, समस्याओं के निराकरण को वेद ने अर्थ कहा है। काम की जो यहाँ सारी दुनिया में आज ये पूरा नग्न दुनिया घूम रही है और सभी नैतिकताएं ताक पर रख दी गई है और इस धन के आधार पे सारी मानव जाति आज परास्त हो चुकी है और उनके नचाए हुए इस नाच पर आज सारी स्त्री जाति का जो यहाँ धरती पर शोषण बेइंतहा हो रहा है और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ये काम नहीं है। काम का आशय केवल और केवल संतानोत्पत्ति है। मोक्ष, मोक्ष विषय आत्मा का परमात्मा से मिलान, अर्थात मानव जीवन अपने संपूर्ण कर्मों से